हेलो। हम अपने आप को ना बहुत कमज़ोर मानते हैं। जब ज़िंदगी में कोई नहीं होता ना, तब ये कमज़ोरी का एहसास सबसे ज़्यादा होता है। तब ऐसा लगता है कि काश ये वक्त जल्दी से ख़त्म हो जाए, या फिर ये अकेलापन ख़त्म हो जाए और साथ कोई निभाने वाला हो जाए। ऐसा होता है। साल बहुत ख़राब गया है, इसका अंत अच्छे से हो जाए, कोई साथ मिल जाए। हुआ कुछ उसी बात को थोड़ा सा शायराना अंदाज में कहते हैं। कोई आए और संभाल ले मुझे, कोई आए और संभाल ले मुझे मेरी जान, कोई आए और संभाल ले मुझे। थोड़ा सा ही बची हूँ इस साल की तरह, कोई और आए संभाल ले मुझे। कोई आया? कोई नहीं आया। साल ख़त्म हो गई, फिर भी नए साल की तरह तुम भी आगे बढ़े ना। कोई नहीं आया, फिर भी तुम जिए ना। तुम में ऐसा लगता था कि सहारे की ज़रूरत होगी, फिर भी कोई नहीं आया, फिर भी तुम आगे बढ़े ना खुद के सहारे। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना, किसी से हम कम नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं। और जब ये बात समझ लो, और ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ, अब कोई गम नहीं। तुम या हम किसी से कम नहीं। ठीक है? ठीक है। दिल की बात करिए, अपने हालात लिखिए, जज्बात लिखिए, वो अधूरी सी रात लिखो, कोई बात लिखो। अगर आपकी है तो अपने नाम से लिखो, किसी और की है तो किसी उनके नाम से लिखो। ज़रूर से लिखिएगा, तो हम इसको पढ़ेंगे अगले बार। तो इसी बात के साथ कुछ वक्त पहले मैंने एक डायरी में नोट लिखा था, जो कहीं पर अभी शेयर नहीं किया। उस समय ऐसा लिखा था कि इस बात का अफसोस हमें तामुर रहेगा, इस बात का अफसोस हमें तामुर रहेगा। हमें आज भी उनसे मोहब्बत है और उनको आज भी हमसे नफ़रत है। इस बात का अफसोस हमें तामुर रहेगा। बट ये सोचती हूँ कि कभी उनका क्या ख्याल होगा, उनके मन में किस बात का बवाल होगा। उनको भी तो अफसोस होगा इसी बात का। इसी बात पे अली साहब ने बहुत अच्छा लिखा है। उसे किसी और से मोहब्बत थी, वो मैं नहीं थी मेरी जान। उसे किसी और से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं थी। इस बात को मुझसे ज़्यादा उसे रुलाती थी, इस बात पर मुझसे ज़्यादा उसे रुलाती थी, मुझसे ज़्यादा रुलाती थी। हाँ, जब हमारी बात होती थी तो खुशियाँ उसके आंगन में अच्छे से झुलाती थी। शायद उसने नया आंगन ढूंढ लिया है, वो झूला अभी भी वहीं पर पड़ा है। काश यादों की लहर आती है, दिमाग में झूल लेते तो फिर अकेले पड़ जाते। शायद इसीलिए इस बात से मुझसे ज़्यादा उसे रोना आता है। उसे किसी और से मोहब्बत थी, मैं नहीं थी। इस बात को उसे और ज़्यादा रुलाती थी। अजीब है ना? उनको भी अजीब, अफसोस, हमें भी अफसोस, फिर भी हम यही हैं, ज़िंदगी है। अच्छा, एक बात बीच में बता रही, रुकावट के लिए खेद है। ये डायरी में शुरू में ये यादों की फुहार फिर से आगे ऐसा लगेगा, पर वो थोड़ी दर्द वाली है। शुरुआत में ही होगा, पर इसका अंत भला होगा, पहले से ही बता रही हूँ। तो अंत तक सुनिए और अपने आप को संभालते संभालते आगे बढ़िए। बीच बीच में ऐसा हो सकता है कहाँ कुछ याद आ गया है, उन यादों को बाहर आके मरहम मिलने वाला, ये बात पक्की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मोहब्बत की बात है ना, अधूरेपन की बात है, उसमें एक बात थोड़ी चुभती है। जब इंसान मान लेता है कि हाँ भाई कुछ नहीं होने वाला है, तो उसमें ज़्यादातर ऐसा मान लेते हैं कि क्लोज़ हो गए तो सारा कुछ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, एटलीस्ट मेंटल पीस मिल जाती है। जब मेंटल पीस नहीं मिलती है, एटलीस्ट शुरुआत में तो नहीं मिलती है। जो शुरुआती में मान लेने वाला जोन है ना, अंदर आपको बहुत तड़पाता है। वो पुरानी यादों को कभी ना कभी ला ही देता है। उसमें ये बात हर रात आती है, भूले हैं रफ्ता रफ्ता मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता मुद्दतों में हम। किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए साहब, किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए साहब। कुमार साहब ने लिखा ये, इसमें भी खुशी की बात है, खुदकुशी में भी मज़ा की बात है। खुद की खुशी नहीं है, फिर भी मज़ा की बात है, जो कि सज़ा की बात है। भूले हैं रफ्ता रफ्ता मुद्दतों में हम।
पर सवाल ये है कि क्या सच में भूलना किसी को आसान है? हम में से ज़्यादातर लोग जो तड़पते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ के फ्री फॉल किसी इंसान को प्यार किया है। जब वो प्यार आगे से नहीं आता है, सामने से नहीं मिलता है, तो ज़्यादा चुभता है। ऐसा क्यों, है ना? और फिर अधूरापन हमेशा ज़िंदगी का पूरापन रहता है और हमेशा अधूरा लगता है ना? और हमेशा याद दिलाता है कि कितना टूट कर चाहा था। किसी को टूट कर चाहा है मैंने, और चाह कर मैंने टूटा। किसी को टूट कर चाहा और खुद टूट गए हैं हम। एक बात बताओ, अब तो पता चल गया ना, चाहते चाहते टूट चुके हैं। जो इसमें जो एक शब्द है हर किसी को, उससे थोड़ा सा बाहर आते हैं। किसी किसी को, फिर किसी और को नहीं, खुद को हम नई शुरुआत करते हैं। इस साल नई शुरुआत करते हैं। स्टार्ट विथ हर किसी को, हर किसी को, कोई नहीं, खुद को चाह कर देखो। शायद वो रिफ्लेक्शन सामने वाले पर आए तो आ जाएगा, नए इंसान पर आना होगा तो आ जाएगा। तो शुरुआत तो करो, खुद से पहले बात तो करो। हम करते क्या हैं, अपना घड़ा अधूरा है, सामने वाला का भी अधूरा होगा। अपना तो पहले पूरा करें, नहीं तो इतना छलकेगा और हम हर बार बिखरेंगे और उसी छलक की वजह से फिसलेंगे। तो इस बार फिसलना नहीं, संभलना है, और खुद को संभालना है, किसी और को नहीं। ठीक है? ठीक है। झूठ बोलने वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ बोलने वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, और मैं थी सच बोलती रह गई। अरे मैं थी सच बोलती रह गई। झूठ बोलने वाले कहीं से कहीं बढ़ गए। पर एक सच बात बताओ, वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, वो सच है। अरे सच में कुछ चीज़ें, कुछ मकाम, कुछ रिश्ते बनाते बनाते बहुत वक्त लग जाता है, पर उसको निकालते चंद लम्हे होते हैं। उससे निकलते कुछ ही मिनट या सेकंड, और वो इतना जल्दी तब्दील हो जाता है ना सब कुछ। यार अभी तो बात हो रही थी और अभी बस ख़त्म, इट्स ओवर। और फिर जो रियलाइजेशन हिट होता है ना, वो भाई साहब, और फिर आपको याद आते हैं सारे लम्हे, एक एक करते करते वो जो करते हैं ना, ईंट लम्हों को जोड़ते रहते हैं, पूरे रिश्तों की इमारत बनाते हैं। वो कितने वक्त से बनाते हैं, एक हटी और सारा बिखर गया। और इसी बात पर आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, मेरी जान, आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए लगे थे ज़माने मेरे, जिसके होते हुए लगे थे ज़माने मेरे। अहमद फराज साहब ने लिखा हुआ है। सही बात है। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ऐसे शख्स को अपने कमरे में, डेस्क के पास, जहाँ सामने विंडो है, उगता सूरज है, चहकता पंछी है, सुहानी शाम है, चाय अभी जो ठंडी हो चुकी है, वो सब कुछ चल रहा है, डायरी भी है, शख्स भी लिख रहे हैं। कितने वक्त से वो चुप होंगे, पूरा दिन निकल गया होगा इस बात के सोचते सोचते, सारी ईंटों को गिनते गिनते, और एक छोटा सा क्रैक और सारा ढह गया। आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए लगे थे ज़माने, पर आज भी कह रहे हैं हम, अफसाने तेरे, बस यूं ही। आखिर में हैप्पी रियलाइजेशन, भले ही आपको करवाट से लेना होगा, पर इस बात को मैं तो सरलता से ही लेती हूँ। है तो है, क्या कर सकते हैं। तो मेरी जान, आज का शेरी शायरों वाला किस्सा ख़त्म। तो बताइए कैसा लगा आपको, आपका सजेशन का इंतज़ार रहेगा।